एपिसोड 3 में हमने देखा था कि एलेक्स स्नो वाइट स्पेयर टेक्निक से सिल्वर मून वुल्फ किंग पर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करता है। स्नो वाइट स्पेयर टेक्निक का यूज करने से एलेक्स स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लिया और इतनी तेज अटैक करने की वजह से वो सिल्वर मून वुल्फ भी मारा गया था। इधर अंकल जोंग ने भी लगभग सभी वुल्फ को मार दिया था। तो अब आगे एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वुल्फ किंग के मरने के बाद कुछ बचे हुए वुल्फ जोंग पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें बचा लेता है और उन दोनों वुल्फ को मार देता है। लेकिन उनमें से एक वुल्फ भागने लगता है, फिर एलेक्स उसका पीछा करता है, लेकिन एलेक्स के आगे उस वुल्फ की मॉम आ जाती है। तो ये देखकर एलेक्स उन्हें छोड़ देता है और रुइन माउंटेन्स की ओर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में अंकल जोंग बोलते हैं कि तुमने उन दोनों वुल्फ को क्यों छोड़ दिया। तो एलेक्स को ओल्ड डेज की याद आती है, जहाँ उसकी मॉम एलेक्स को एनिमी से बचा रही थी। लेकिन एलेक्स अंकल जोंग को बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर एलेक्स अंकल जोंग से कहता है कि आपने बोला था कि लॉन्गसेन टावर का ब्लैक टाइटल मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिला। तभी दो रॉबर्स उन्हें देख लेते हैं और उन्हें लूटने का प्लान करते हैं, क्योंकि उनके पास सिल्वर मून वुल्फ किंग का हार्ट था और वो अपने बॉस के पास चले जाते हैं। आगे सीन चेंज होता है और हम डेविड को देखते हैं, जो एक वांटेड क्रिमिनल था और साथ ही वो लुटेरों का सरदार भी था। तो अब आगे हमें डेविड के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहां वो ब्लड ट्रेवरेंस में आया हुआ था, जो धूप में किसी का इंतजार कर रहा था। फिर वो ट्रेवरेंस के अंदर चला जाता है, जहां डेविड के पोस्टर लगे हुए थे, क्योंकि डेविड एक वांटेड क्रिमिनल था। लेकिन डेविड ने एक ब्लैक हुड पहन रखा था ताकि उसका मुंह किसी को दिखाई ना दे। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम ओलिवर था, जो अपने बेटे के साथ वहां आया था, जिसका नाम लुक्स था। तभी वहां डेविड आ जाता है और दोनों डील करते हैं, जहां ओलिवर उसे रहने के लिए हाउस देने वाला था और बदले में डेविड उसे कुछ प्रॉफिट करवाने वाला था। जहां ओलिवर के फैमिली से प्रॉफिट निकलवाने के 20,000 गोल्ड कॉइन डिमांड करता है। फिर सीन चेंज होता है और वहां डेविड के चमचे आ जाते हैं, जो एलेक्स और जोंग के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि उनके पास मून वुल्फ किंग का हार्ट भी है। ये सुनकर डेविड उन्हें लूटने का प्लान करता है और एलेक्स और जोंग का आगे जाकर इंतजार करता है। लेकिन उन दोनों के नहीं आने पर डेविड अपने चमचों को गालियां देने लगता है। तभी डेविड एलेक्स और जोंग को आता हुआ देखकर इविल स्माइल देता है। इधर एलेक्स और जोंग ने भी उन रॉबर्स को देख लिया था। तभी डेविड उनके सामने आ जाता है और उनका सामान मांगने लगता है और अपने चमचों को बोलता है कि इन्हें चारों ओर से घेर लो। जोंग डेविड को देखकर बोलता है कि डेविड, तुमसे तो मैं पहले भी फाइट कर चुका हूँ। पर एलेक्स अंकल जोंग को रोकता है और खुद डेविड पर अटैक कर देता है। लेकिन डेविड भी अटैकिंग पोजीशन में आ गया था, तो एलेक्स डेविड पर एक हिडन एरो से अटैक करता है, लेकिन डेविड उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने चमचों से एलेक्स पर अटैक करने को कहता है। तो एलेक्स भी अपनी पावर से उनके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां डेविड जोंग पर स्लैश अटैक करते हुए दिखाई देता है। लेकिन जोंग उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं और फिर डेविड उसे नीचे गिरा देता है और वो मरने ही वाला होता है। तभी डेविड की स्वॉर्ड पर एक एरो आकर लगता है, जिसकी वजह से डेविड पीछे जाकर गिरता है। लेकिन डेविड उन सोल्जर को टेक्निक और स्पीड स्वॉर्ड से मार देता है और फिर से जोंग पर अटैक करता है। लेकिन वहाँ कमांडर टोंग सिन आ जाते हैं। ये देखकर जोंग अपने दोनों स्टूडेंट्स को पीछे ले जाता है, लेकिन कमांडर टोंग डेविड पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से डेविड इंजर्ड हो जाता है और थोड़ा पीछे हो जाता है और इतनी बटालियन को देखकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कमांडर टोंग और कमांडर जोंग उसके चमचों को ढूंढ लेते हैं और उन्हें मार देते हैं। आगे सीन प्रेजेंट में जाता है और हम देखते हैं कि एलेक्स ने डेविड के टीचर पर अटैक कर दिया था, जहाँ उसका टीचर पर्पल फायर बॉल से अटैक करता है। लेकिन एलेक्स उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन वो टीचर शील्ड बनाकर रोकने लगता है। पर एलेक्स के स्पीयर उसके शील्ड को ब्रेक करते हुए उसके आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। तभी उसके पीछे डेविड आ जाता है, लेकिन एलेक्स उस पर भी अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जहाँ एलेक्स डेविड पर भारी पड़ रहा था। एलेक्स जुआन विंग स्पीयर के थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए बोलता है कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और ये कहते हुए एलेक्स डेविड को भी मार देता है और बोलता है कि आज स्नो टेरिटरी के प्रोटेक्टर को भी डोंगो एलेक्स ने मार दिया। फिर सीन चेंज होता है और हम लॉन्गसेन टावर को देखते हैं, जहां सभी एलेक्स को देख रहे थे और बोलते हैं कि डेविड बहुत टाइम से स्नो टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहा था।
फिर टावर लॉर्ड वहां आ जाता है और बोलता है कि कोई बोल रहा था कि रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। ये बोलते हुए सीएन टावर का डोर ओपन करता है और बोलता है कि मैं हूँ सबसे ग्रेट वॉरियर। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम टीचर एनजी को देखते हैं, जहाँ टीचर कॉन्ग को बोलते हैं कि तुम वापस चले जाओ। तो मैं आपको बता दूं, कॉन्ग और जोंग कजन ब्रदर्स हैं। टीचर के बोलने पर कॉन्ग अपने डॉटर के साथ वहां से जाने लगता है। तभी जोई वहां आती है, जिसके हाथ में हिडन पेपर मैसेज था। जोई एनजी से बोलती है कि एलेक्स ने पेपर मैसेज भेजा है। तो कॉन्ग एलेक्स का नाम सुनकर चौंकते हुए वहां से चले जाते हैं, जहां वो अपने सोल्जर से स्नो ईगल किंगडम की ओर जाने को बोलते हैं और अपनी डॉटर से कहते हैं कि क्या तुम्हें एलेक्स याद है। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे याद है, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम ब्लड ट्रैवरंस को देखते हैं, जहाँ एक लेडी जिसका नाम माया था, उसके पास एक क्रो हिडन पेपर मैसेज लेकर आता है। माया बताती है कि स्नो टेरिटरी में किसी यंग वॉरियर ने डेविड को मार दिया। ये सुनकर एक बंदा चौंकते हुए खड़ा होता है और कहता है कि क्या उसे किसी ने मार दिया, मुझे उससे कुछ प्रॉफिट कमाना था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए।